और मैं एक एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ फ्रॉम मुकु वर्ल्ड वाइड MBBS कंसल्टेंसी। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपको अब्रॉड में एडमिशन लेनी है तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि सबसे पहले तो आपका नीट क्वालिफाइड होना है, वो बहुत मैंडेटरी है। और सेकेंड थिंग ये कि अगर आपके 12th में 60% मार्क्स हैं, अगर जनरल कैटेगरी में है तो आपको एडमिशन मिल जाएगी, बट अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो मिनिमम आपको 50% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए 12th में। अब मैं आपको बशकीर मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन क्यों लेनी चाहिए वो बताना चाहती हूँ। सबसे पहली बात तो बशकीर मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी रशिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज में से आती है और इसकी रैंकिंग भी 4 to 5 में फ्लक्चुएट होती रहती है, उससे नीचे वो जाती ही नहीं है बशकीर मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी। एंड अगर कोर्स की बात करूं मैं तो वहाँ पे 6 इयर्स का कोर्स है, प्लस पूरे 19 सब्जेक्ट्स जो इंडिया में आपको पढ़ाए जाते हैं वही 19 सब्जेक्ट्स आपको रशिया में भी पढ़ाए जाते हैं। और मोस्टली पेरेंट्स का कंसर्न होता है कि इंग्लिश मीडियम नहीं है, आपको लोकल लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं है। वहाँ पे इंग्लिश मीडियम है, टीचर्स भी आपसे इंग्लिश में बात करेंगी, स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में ही वहाँ कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपको कहीं शॉप्स वगैरह पे भी जाना होता है तो आप इंग्लिश में बात करके उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं इजिली, कोई अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। और ये जो यूनिवर्सिटी है बशकीर मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी, ये WHO अप्रूव्ड है। मतलब अगर आपको किसी भी कंट्री में जाके प्रैक्टिस करना है, नॉट ओनली इन इंडिया, किसी भी कंट्री में जाके प्रैक्टिस करना है, कनाडा, USA, UK, सो आप इजिली वहां जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो डिग्री है वो हर जगह एलिजिबल है, ठीक है, वैलिड है। अब हम बात करते हैं हॉस्टल्स की। मेन कंसर्न पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का यही होता है कि हम वहां जाके रहेंगे कहाँ पे, वहां चले तो गए पढ़ लेंगे बट वहां जाके रहेंगे कहाँ। तो वहां पे यूनिवर्सिटी आपको हॉस्टल्स प्रोवाइड करती है और वहाँ पे आपके 5 to 6 हॉस्टल्स हैं। पहले जो थे वो 2 से 3 हॉस्टल्स हुआ करते थे वहाँ पे, बट अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की वैरायटी इतनी ज्यादा हो गई है, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ विजिट करते हैं, मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ बहुत ज्यादा विजिट करते हैं। इसीलिए वहाँ पे अब 5 से 6 हॉस्टल्स आपके रख दिए गए हैं। प्लस हर एक हॉस्टल में आपके 200 से 300 के अराउंड कमरे होते हैं और उसमें 3-3 बच्चे शेयरिंग पे रहते हैं। एंड इसके बाद मैं आपको लाइब्रेरी का बता देती हूँ। तो मोस्टली यही होता है कि आप जब 3 से 4 बच्चे एक कमरे में रह रहे हैं तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वॉइसेस भी क्लैश होती हैं। वहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है, पूरी एक फुल बिल्डिंग लाइब्रेरी की है। जैसे कि यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, हॉस्टल्स की बिल्डिंग है, वैसे एक सिंगल बिल्डिंग लाइब्रेरी की है। और वहाँ पे बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है और फुली हीटेड भी है और वहाँ पे आपको हर तरह की बुक्स मिल जाएंगी। अगर आप हॉस्टल में बैठ के अनकंफर्टेबल है पढ़ना बाकी बच्चों के साथ, तो आप लाइब्रेरी जाकर भी पढ़ सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है और साइलेंस भी होता है, तो इजिली आप कंसंट्रेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल्स की। मोस्टली जब मैं पेरेंट्स से मिलती हूँ तो मुझे पेरेंट्स यही बोलते हैं कि हम इंडिया में पढ़ाएंगे बच्चों को, क्योंकि अब्रॉड में प्रैक्टिकल्स नहीं होते हैं। बट ये बहुत बड़ा मिथ है। बशकीर मेडिकल स्टेट यूनिवर्सिटी आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कराती है, जहाँ पे 700 बेड्स जस्ट फॉर स्टूडेंट्स वहाँ पे है। वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करेंगे और वो, मैं बताऊँ, ऊफा का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, तो आपको सबसे बड़े हॉस्पिटल में ऊफा की प्रैक्टिस करने को मिल रही है। सो इससे अच्छी एडवांटेज क्या हो सकती है। और बाकी अगर मैं बात करूँ कि इंडियन फूड नहीं मिलता है वहाँ पे, शॉप्स नहीं है, मॉल्स नहीं है, क्योंकि आपको पता है रशिया बहुत बड़ी कंट्री है। आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बहुत टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना। तो वहाँ पे जो आपका हॉस्टल है और जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसके आसपास ही शॉप्स हैं, मॉल्स हैं और घूमने फिरने की जगहें भी हैं वहाँ पे। तो आपको कहीं दूर ज्यादा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं। अगर बुक्स खरीदनी है या कुछ खाने पीने का खरीदना है, अगर आपको मेस नहीं अच्छा लगा, कुछ बाहर से खाना है, तो वो भी वहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, आप ले सकते हैं वहाँ से। अब यूनिवर्सिटी का डिस्कशन तो हो गया, बट अगर आपको जेन्युइनली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो मेन कंसर्न ये होता है कि आपको मतलब ट्रैवल टाइम कितना लगेगा, कहाँ से कहाँ ट्रैवल करना है, कौन सी फ्लाइट पकड़नी है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है, दिल्ली से सीधा मॉस्को की फ्लाइट जाती है। मॉस्को रशिया की कैपिटल है, तो वहां पे फ्लाइट जाती है जिसमें आपको 6 hours 30 minutes मिनिमम, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद मॉस्को से आपको ऊफा की फ्लाइट पकड़नी है जो आपका 2 hours 40 to 30 minutes, इतना 2 hours 40 to 30 minutes का ही टाइम लगेगा, इससे भी ज्यादा नहीं लगेगा। तो दिल्ली से डायरेक्ट वहां की फ्लाइट नहीं है, तो आपको पहले मॉस्को की पकड़नी है एंड देन आपको ऊफा की पकड़नी है। तो टोटल आपका 10 hours मेन लग सकते हैं, हाफ पूरा आधा दिन लग सकता है आपका। ओके, सो अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की। तो इस यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की जो आपकी फीस लगती है इंडियन रुपीज में, वो है 2,90,000।
एंड आपकी हॉस्टल के अराउंड फर्स्ट ईयर की 60,000 तक लग जाती है। बाकी ऊपर का खर्चा होता है वीजा वगैरह का, वो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको फी स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लीजिएगा और बाकी डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू अब्रॉड और रिलेटेड टू दिस यूनिवर्सिटी तो नीचे दिया हुआ नंबर है, वो मेरा नंबर है, आप उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं।